ओम प्रकाश राजभर जी कायर हैं और क्योंकि उनको कुर्सी से बड़ा लगाव है, कुर्सी से बड़ा प्रेम है, इसलिए वो सत्ता की लालच में कुर्सी से चिपके हुए हैं। चाहे उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस मारे, चाहे राजभर समाज के लोगों की हत्याएं हों, ओम प्रकाश राजभर जी खामोश रहेंगे। वो कायर हैं क्योंकि उनको बोलना नहीं अपने समाज के लिए, उनको भारतीय जनता पार्टी के सामने कुर्सी पे चिपके हुए बैठे रहना। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म का इस्तेमाल, मान्यताओं का इस्तेमाल, परंपराओं का इस्तेमाल केवल वोट की राजनीति के लिए करती है। वोट बैंक के लिए मुसलमान कहते हैं। आज देश का मुसलमान इस बात की मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, किसी भी नेता का बयान आपको इस मुद्दे पर नहीं मिलेगा। आप बताइए किसी बड़े नेता ने बोला हो, क्योंकि उनका मुद्दा समाप्त हो जाएगा, फिर वो किन मुद्दों पे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी में थे ओम प्रकाश राजभर, अब इतना आग उगल रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, कैसे देखते हैं इसे? समाजवादी पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वाले ट्रोल कर रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी नहीं गुंडा पार्टी है, जहां पे उनकी खुद की महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद हमारे साथ है, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर के बात करने वाले हैं। लगातार अब जब से चंदौली की घटना सामने आई है कि चंदौली की समाजवादी पार्टी महिला विंग के जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल पर सपा नेता सिद्धांत जायसवाल और उनके साथियों ने उनके आवास पर ही बेरहमी से हमला किया है। क्या कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वाले ट्रोल कर रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी नहीं गुंडा पार्टी है, जहां पे उनकी खुद की महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता ने क्या आरोप लगाए थे कि किस तरह से पद दिया जाता है, वो तो सबके सामने, कैमरे के सामने बोले थे। दूसरा, जहाँ तक गुंडाई की बात है तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। लखनऊ में ही एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मार दी थी, जो मेडिकल कॉलेज में एडमिट था। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही हो? जहाँ तक चंदौली की घटना का सवाल है, तो वहाँ पे जिन भी लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है, उसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के पास नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि अगर किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है तो निश्चित रूप से कानून को अपना काम करना चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी पर अगर हम बात करें तो अभी पंचायती चुनाव की अगर हम बात करें तो वो भी टल गया है। अब उसके बाद अब विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। क्या पंचायत चुनाव इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ऐसी चीज़ें होंगी कि विधानसभा चुनाव पहले करवा दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना समय आगे कर ले, उसे ये पता है कि वो हारने जा रही है। पंचायत चुनाव अभी होता तब भी हारती, आगे होगा तब भी हारने जा रही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास करती है। आपने कोविड काल था, आपको याद हो, तो कोविड काल में जब सब कह रहे थे कि चुनाव को टल जाना चाहिए, आगे चले जाना चाहिए, तब टीचरों की ड्यूटी लगा के पंचायत के चुनाव कराएं, जिसमें 600-700 से ज़्यादा शिक्षकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करा रही है। कोविड काल में आपने चुनाव करा लिया था, जहाँ पे शिक्षकों को अपनी जान की कीमत देनी पड़ी, उनको आज तक मुआवजा भी नहीं मिला, और आज आप पंचायत चुनाव से भाग रहे हैं। 27 का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को परिणाम पहले से पता है कि वो हारने जा रहे हैं। पीडीए तैयार है भारतीय जनता पार्टी की इस अन्याय करने वाली सरकार को हटाने के लिए। राजभरों की हत्याओं को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी आगे आ रही है, पोस्टर भी लगा है। वहीं जब हमने ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया और उनके तमाम कार्यकर्ताओं से सवाल किया तो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता या जो यादव समुदाय वही राजभरों को मारता है, वही मृत्यु करता है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? और साफ तौर पर उन्होंने कहा राजभरों की आवाज हमेशा से ओम प्रकाश राजभर उठाते आए हैं और ये अखिलेश यादव जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं चुनावी, वो ना सेकें। ओम प्रकाश राजभर जी कायर हैं और क्योंकि उनको कुर्सी से बड़ा लगाव है, कुर्सी से बड़ा प्रेम है, इसलिए वो सत्ता की लालच में कुर्सी से चिपके हुए हैं। बनारस की घटना, जहाँ एक राजभर समाज के एक नवयुवक की हत्या हो जाती है। राजभर सुभाषपा के ही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। उस धरना प्रदर्शन में सुभाषपा के ही एक नेता को सादी वर्दी में आए हुए लोग या कुछ पुलिस वाले लोग उनको बेरहमी से मारते पीटते हैं। भारतीय जनता सुभाषपा के लोग ही धरना प्रदर्शन करते हैं और एक जो उस थाना क्षेत्र के एसएचओ होते हैं या चौकी इंचार्ज थे, उनको हटा दिया जाता है। 24 घंटे नहीं बीतते, उनको दूसरी जगह इनाम स्वरूप एक थाना दे दिया जाता है। तो राजभर जी क्या कर रहे हैं?
आप किस समाज की बात कर रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान आप बचा नहीं पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। राजभर समाज के नवयुवक की हत्या होती, आप कुछ कर नहीं पाते, धरना प्रदर्शन करते हैं तो मुकदमे, मारपीट सब कुछ आपके कार्यकर्ताओं के साथ होती है। तो ऐसे नेता जो कुर्सी से फेविकॉल का स्टिक लेके चिपके हुए हैं, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस मारे, चाहे राजभर समाज के लोगों की हत्याएं हों, ओम प्रकाश राजभर जी खामोश रहेंगे। वो कायर हैं क्योंकि उनको बोलना नहीं है अपने समाज के लिए, उनको भारतीय जनता पार्टी के सामने कुर्सी पे चिपके हुए बैठे रहना है। नहीं, तो भाजपा में मैंने पीयूष मिश्रा से सवाल किया था कि राजभर की हत्याओं पर ओम प्रकाश राजभर क्यों शांत है, तो उन्होंने मुझे एक ये भेजा जिसमें उन्होंने लिखा है कि गाजीपुर में दीपक राजभर की हत्या रामनिवास राजभर व धनंजय राजभर ने हत्या कराई थी। पुलिस ने हत्या करने वाले विशाल यादव, सौरभ यादव, जसवंत यादव, अभिषेक यादव, संदेश चौधरी को भी गिरफ्तार किया था। ऐसे ही उन्होंने कहा कि गाजीपुर में सुधारण राजभर की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। एक ही लड़की 2 लड़कों से बात करती थी, इसी आरोप से वो गए थे। तमाम राजभरों की हत्या यादवों द्वारा हो रही है, ये ऐसा उनका कहना है कि कर कौन रहा है ये हत्या, यादव कर रहे हैं। और मैं ही से सवाल पे वापस आना चाहूंगी जो मैंने पहले भी सवाल किया था कि फिर किस बात की न्याय की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी? देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर जी का पुराना तरीका है कि अपने कुछ करना नहीं है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये कहावत है बहुत पुरानी। ओम प्रकाश राजभर जी को सत्ता से सवाल नहीं पूछना है, उन्हें नहीं पूछना है कि राजभर समाज के इतने लोगों की हत्याएं हुई, उनमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा। बनारस की घटना पे क्यों खामोश हो जाते हैं? आप दूसरी घटनाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे बनारस की घटना हुई है ना, नवयुवक की हत्या हुई है ना, आपके ही कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे थे ना, आप ही के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मारा है ना, आपके ही लोगों के दबाव में आके एक SHO को लाइन हाजिर किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है और 24 घंटे बाद ही उन्हें थाना दिया जाता है। आपकी सरकार में हो रहा ना, ये कौन अन्याय कर रहा है? ये यादव अन्याय करा रहे हैं, ये यादव ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, ये यादव आपके कार्यकर्ताओं को मार पीट रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं या प्रशासन के लोग हैं या यादव समाज के लोग? आप कायर हैं, आप सत्ता के साथ चिपके रहना चाहते हैं, आप कायरों की तरह बैठे रहना चाहते हैं, आप सत्ता से सवाल नहीं पूछना चाहते, सत्ता से डरे हुए हैं, आपको कुर्सी प्यारी है, इसलिए आप आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी हत्या में कहीं भी शामिल हो, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी वो खामोश रहेंगे क्योंकि वो कायर हैं। समाजवादी पार्टी में थे ओम प्रकाश राजभर, अब इतना आग उगल रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, कैसे देखते हैं इसे? वो तो जब समाजवादी पार्टी गठबंधन में थे तब वो मुख्यमंत्री जी के लिए भी गाने गाते थे और तब भी समाजवादी पार्टी कहती थी कि एक सीमा होती है, हमें अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन के उस दौर में भी कई बार उनको टोकने का काम किया कि इस तरह की भाषा किसी भी विपक्ष या सत्ताधारी पार्टी के लीडर हों या विपक्ष के लोग हों, उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी उस समय भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए गाने गाते थे और फिर वो गाने गाते गाते कब वो भाजपा में उस गठबंधन में शामिल हो गए कुर्सी के लिए लालच में, वो आप सब ने देखा है। तो उनकी भाषा पे हमें कोई जवाब इसलिए नहीं देना है कि सीमा राजभर, पंकज राजभर समाजवादी पार्टी में हैं, उनके सारे सवालों का वो जवाब दे रहे हैं, हमारे नेता को उनके सवालों का जवाब नहीं देना है। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा ना कि 27 का चुनाव अभी आ रहा है, उत्तर प्रदेश में आप देखें स्मार्ट मीटर्स को लेकर के लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और योगी आदित्यनाथ और रेखा शर्मा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट बन रहा है, स्मार्ट प्रदेश बन रहा है, इसको लेकर के कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज ही एक घटना हुई जहाँ पे निर्माणाधीन पुल गिर गया। उत्तर प्रदेश में लगातार पानी की टंकियाँ बिना पानी के ही फटी जा रही, गिरी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जी जब इसी सरकार में एक बार जब उस गठबंधन में शामिल नहीं हुए थे तो वो सड़क उखाड़ रहे थे हाथ से और कह रहे थे ये देखिए भ्रष्टाचार है। आज ओम प्रकाश राजभर जी को सब अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि उनकी फाइलों में जो उत्तर प्रदेश का हाल है वो बहुत गुलाबी है। लेकिन सब जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। ज़मीनी हकीकत ये है कि आप देखिए कि पानी की टंकियाँ फट रही हैं, निर्माणाधीन पुल गिर रहे हैं, सड़क जो बनती है वो दूसरे दिन उखड़ जाती है, पानी से पहले सड़कें उखड़ जाती हैं। और ये हम नहीं कह रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब 2024 में उत्तर प्रदेश में हारे तब भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि थाने से लेकर तहसील तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो ये हम क्या कह रहे हैं, तो उनको गुलाबी सब नज़र आ रहा है उनको, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में हैं तो सत्ता के लिए निसंदेह
कहेंगे ही कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है। भले ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं दिखता है कि बनारस में राजभर समाज के एक बेटे की हत्या हो गई, उसमें उनके ही कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो कार्रवाई करवा भी नहीं सकते, वो बोल भी नहीं सकते सरकार के खिलाफ। मैं फिर से कहता हूँ वो कायर हैं। अच्छा, एक सवाल अब ये भी रहेगा ना कि अखिलेश यादव इस बार जीतना चाह रहे हैं, और क्यों ना जीतना चाहे, समाजवादी पार्टी इस बार जीतना चाह रही है 27 का चुनाव। वही भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है जीतने के लिए, और उन्होंने भी अब बैठकों का दौर अपना लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं कि उनको भाजपा का झंडा लगा लेना चाहिए, SIR प्रक्रिया में भ्रष्टाचार साबित करते हैं, कैसे जीतेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव इसी ईवीएम से जीतने के बाद सदन में इस बात को कहा था कि हमें कल भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें आज भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें कल भी ईवीएम पे भरोसा नहीं होगा, और हम ईवीएम से ही भारतीय जनता पार्टी को हरा के आएंगे, हटा के आएंगे और ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे जितनी धांधली कर ले, लेकिन जब जनता का आक्रोश वो अपने सीमा पार कर चुकता है तो आप कितनी बेईमानी कर लेंगे? 10%, 5%, 20%, 25%, 50%। लेकिन जब जनता ही आपके खिलाफ हो जाए, जनता ही आपको वोट ही ना दे पाए, तो कितनी बेईमानी से आप कितना वोट मार्जिन हासिल कर लेंगे, या जो संस्थाएं हैं उनका कितना दुरुपयोग कर लेंगे? क्योंकि जनता तैयार है, पीढ़ी तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, हराने के लिए। समाजवादी पार्टी का संगठन तैयार है, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता तैयार हैं इस अन्याय करने वाली सरकार को हटाने के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मुझे पूछना है, बहुत ही ज़रूरी हो गया अब ये पूछना। मुसलमान आगे आ चुका है देश का गौ रक्षा के लिए। जिस तरीके से हर जगह ईद के दिन भी गौ माता के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई है, सभी मुसलमानों ने ईदगाह में भी आवाज़ उठाई है। कैसे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 राज्यों में है और अभी तक राष्ट्र माता का जो दर्जा है नहीं दे पा रहे हैं, इसको कैसे देख? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म का इस्तेमाल, मान्यताओं का इस्तेमाल, परंपराओं का इस्तेमाल केवल वोट की राजनीति के लिए करती है। आज जब पूरे देश से आदरणीय शंकराचार्य जी ने इस मुहिम की शुरुआत की, और शंकराचार्य जी के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी व्यवहार कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। आज आदरणीय शंकराचार्य जी हों, तो दूसरे धर्मों के मानने वाले धर्मगुरु हों, सभी ये कह रहे हैं कि जो गाय है उसे राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए। तो सारी जो भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर आरोप लगाती वो आरोप भी नहीं लगेंगे, और क्योंकि वो आस्था से जुड़ी हुई बात है तो राष्ट्र पशु घोषित भी होना चाहिए। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के उसके बाद के बयान देखिए, चाहे वो आसाम से आने वाला बयान हो, चाहे वो बंगाल से आने वाला बयान हो, चाहे किरण रिजिजू का बयान हो, या भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से गए हुए सांसद जो बंगाल में मछली खाते हैं और उस पे तरह तरह के अपने तर्क देते हैं, चाहे भाजपा के लोग हों, मटन पार्टी करते हों, ये वो लोग हैं जो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आपने अभी राजस्थान की घटना देखी थी, किस तरह से जो गायें थी उनके शव पड़े हुए थे, वो अब सब ने देखा था। तो आज जब मांग उठ रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उस तरफ इसलिए ध्यान नहीं दे रही क्योंकि वो केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। अगर उसे राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जो लोगों की आस्था है उस आस्था का भी सम्मान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करती, ना आस्था का सम्मान करती। मुसलमान का आगे आना, कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, लेकिन अब चूंकि जब मुसलमान भी आगे आ चुका है भारत का, हिंदू भी जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुसलमानों ने आगे आकर के प्रोटेस्ट किया कि गाय की रक्षा करनी चाहिए, शायद उतना हिंदुओं का प्रयास भी नहीं रहा शुरू से। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट बहुत लूटा इस मुद्दे को लेकर के। तो कैसे देखते हैं कि अब आगे की राजनीति क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि गौ हत्या योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े मंचों पर बयान देते हैं कि गौ हत्या होने नहीं देंगे, गाय कटने नहीं देंगे, और उत्तर प्रदेश ही सबसे आगे बीफ में। देखिए, ये बात आपकी सही है कि पूरा जो देश से निर्यात होता है बीफ, उसमें उत्तर प्रदेश की 50% से ज़्यादा की भागीदारी है, और अन्य देश के हिस्सों से 50% से कम की भागीदारी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहिए, और बार बार केवल वोट बैंक के लिए मुसलमान कहते हैं। आज देश का मुसलमान इस बात की मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्र पशु का दर्जा दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, किसी भी नेता का बयान आपको इस मुद्दे पर नहीं मिलेगा। आप बताइए किसी बड़े नेता ने बोला हो, क्योंकि उनका मुद्दा समाप्त हो जाएगा, फिर वो किन मुद्दों पे बात करेंगे।
किन मुद्दों पे कहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी, जिनके शर्मनाक बयान बंगाल से आए हो कि 14 साल बाद जो है वो गाय नहीं, माता नहीं रह जाती, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग देश में बहुसंख्यक जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्था से खेल रहे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लगातार धार्मिक सनातन धर्म की आस्थाओं को से खेलने का काम कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, अंतिम सवाल रहेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या उत्तर प्रदेश में ये जो बीफ एक्सपोर्ट का मामला है 50% से ऊपर वाला खत्म होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से इस पे निर्णय लेंगे। एक तो बीफ के निर्यात को भी लेके, और दूसरा जब राज्यों में कानून बन सकते हैं, यूसीसी हम ला सकते हैं, अलग से कानून राज्यों के अलग बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो गाय है उसको राष्ट्र पशु निश्चित रूप से घोषित किया जाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद थे, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बात की, तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे। जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव, और चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लिखे अपने मुद्दे, ताकि हम उठा सके आपकी अपनी आवाज़। शुक्रिया।